बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, इसमें प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी को क्रम से पढ़ना है। एल्गी मतलब शैवाल, इसको हिंदी में कहते हैं, एल्गी को शैवाल कहते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा ही कहते हैं। तीसरा है टेरिडोफाइटा, ये वैज्ञानिक नाम है, इनको इसी रूप में याद रखना है। तो एल्गी या शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और चौथा है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं? जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता है, उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं या जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और पांचवा है आवृत बीजी पौधे या एंजियोस्पर्म, जिनके बीजों के ऊपर आवरण होता है, उन्हें हम आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स। तो ब्रायोफाइटा में चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, और पढ़ रहे हैं इसमें क्या? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा के दो मुख्य पार्ट हैं, मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट। हिंदी में भी इसको मॉस और लिवरवॉर्ट ही कहेंगे। तो इसके दो मुख्य भाग हैं, मॉस और लिवरवॉर्ट। अब इसके जो ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं, ये काफी छोटे होते हैं, और ये पार्कों वगैरह में ईंटों के बीच में या कहीं खंडर स्थान पर उगते हैं। ब्रायोफाइटा ग्रो मॉइस्ट शेडेड एरिया, जहां पर नमी रहती है, दूसरे बड़े पौधों के नीचे उगते हैं। जहां नमी होती है और पानी होता है, वहीं पर ब्रायोफाइटा के पौधे उगते हैं। ठीक है ना? दूसरे बड़े पौधों के नीचे उगते हैं, जहां पर पानी होती है, नमी होती है बहुत ज़्यादा, और पानी होता है, क्योंकि इनके रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए जल आवश्यक होता है। इसलिए ये वहीं पर उपजा पाए जाते हैं जहां पर जल होता है। एम्फीबियस प्लांट, जो ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं उनको एम्फीबियस प्लांट कहते हैं, उभयचर पौधे। एम्फीबियस प्लांट का मतलब उभयचर पौधे। उभयचर पौधे का मतलब जो पौधे जल और थल दोनों स्थानों पर रहते हैं। ठीक है ना? उभयचर का मतलब, उभय माने होता है दो, चर माने रहने वाला। दो स्थानों पर जो रहते हैं उन्हें हम उभयचर कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा के पौधे जल और थल दोनों स्थानों पर रहते हैं, इसीलिए इनको हम उभयचर कहते हैं। तीसरा है थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट। ये पौधे जो ब्रायोफाइटा के होते हैं कैसे होते हैं? थैलस लाइक। थैलस लाइक मतलब कि जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती। थैलस लाइक मतलब इनमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, जड़ तना पत्ती इसमें नहीं होती। और ये तो जमीन के समांतर लेट करके आगे बढ़ते हैं, या एकदम कुछ सीधे खड़े रहते हैं, इरेक्ट या प्रोस्टेट। अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो ये इनमें जो जड़ें होती हैं उनमें जाइलम फ्लोएम तो होता नहीं, और जाइलम फ्लोएम न होने के कारण इनकी जड़ों को हम राइजोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको राइजोइड्स कहा जाता है। तो इनमें राइजोइड्स होती है, और राइजोइड्स कितनी तरीके की होती है? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, एक कोष की या बहुकोष की होती है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोष की, मल्टीसेलुलर माने बहुकोष की। तो इसमें राइजोइड्स
जो होते हैं जड़ें नहीं होती। जड़ों को हम राइजॉइड्स कहते हैं, राइजॉइड्स को हिंदी में कहते हैं मूलाभास, राइजॉइड्स को मूलाभास कहते हैं। तो इसमें जड़ें नहीं होती, जड़ों के स्थान पर मूलाभास होते हैं जो जड़ों की तरह ही दिखते हैं और जड़ों के तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। तो इनमें एक कोशिकी या बहुकोशिकीय राइजॉइड्स या मूलाभास होते हैं जिनके द्वारा ये किसी आधार से चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। लैक रूट स्टेम लीफ, इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती, ठीक है ना। लैक रूट स्टेम लीफ, जड़ तना पत्ती नहीं होती, लेकिन जड़ तना पत्ती जैसी रचनाएं दिखती हैं, लेकिन वे वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हम तो जो करेक्टर लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि इनमें जड़ तना पत्तियां नहीं होती, और जो जड़ तना पत्ती जैसी रचनाएं दिखती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती, ठीक है, आभासी होती। जैसे कि यहाँ पर जड़ों को क्या नाम दिया गया, मूलाभास या राइजॉइड, जो जड़ों की तरह होती हैं, जड़ों की तरह दिखाई पड़ती, जड़ों की तरह कार्य करती हैं, लेकिन वास्तविक जड़ें नहीं है, क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। तो इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है, जो कि वास्तविक। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, इसका जो मुख्य पौधा होता है वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, या इसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद मतलब जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी पौधों में, पौधे के जीवन में दो अवस्थाएं होती हैं, दो मुख्य, ब्रायोफाइटा, इसमें स्पोरोफाइटा और गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये दो होती है। गैमेटोफाइट को हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद और स्पोरोफाइट को कहते हैं बीजाणोद्भिद। युग्मकोद्भिद और बीजाणोद्भिद, ठीक है ना। तो इसमें जो मुख्य पौधा होता है जिसमें युग्मकों का, गैमीट्स का निर्माण होता है, उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इसका मुख्य पौधा जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित, अगुणित का मतलब जिनमें एक सेट क्रोमोसोम्स होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। और ऐसा सभी में होता है, जितने भी प्लांट होते हैं उनमें जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, वो हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, जिनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका मेन प्लांट या मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है, ठीक है ना, गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद, जो कि हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब जिसमें कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको हैप्लॉइड को हिंदी में कहते हैं अगुणित। इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे गैमेटोफाइट है तो इसमें सेक्स ऑर्गन होंगे, मतलब कि मेल फीमेल अंग होंगे। मेल में जिसमें कि मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल जो होंगे उसमें फीमेल गैमेट बनेंगे। तो जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स होंगे वो मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुकोशिकीय होंगे, ठीक है। अब इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनको कहते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है ना। उनको क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम, या इसको हिंदी में कहते हैं पुंधानी, ठीक है, पुंधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन या नर जनन अंग जो होते हैं उन्हें एंथ्रीडियम या पुंधानी कहते हैं, जो कि बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन या एंथ्रीडियम के अंदर जो युग्मक बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, उन गैमीट्स को हम एंथेरोजॉइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथेरोजॉइट्स कहते हैं। और ये एंथेरोजॉइट कैसे होते हैं, बाइसिलिएटेड होते हैं। बाइसिलिएटेड माने दो हेयर लाइक, दो बाल के समान संरचनाएं होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं को हम फ्लैजिला कहते हैं। और बाई मीन्स होता है टू, मतलब दो बालों के समान संरचनाएं होती हैं, इसीलिए इसको हम बाई फ्लैजिलेट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं द्विकशाभिक, फ्लैजिला को कहते हैं कसाब,
बाई मीन्स टू, तो द्विकशाभिक या बाइफ्लैजेलेट होते हैं क्या, एंथेरोजॉइट, जो मेल गैमीट है, नर युग्मक है। और जो फीमेल गैमीट होते हैं उनको हम आर्चिगोनियम कहते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं स्त्री धानी। जैसे एंथीडियम नर जनन अंग है, उसको पुंधानी कहते हैं या एंथीडियम। और जो मादा जनन अंग होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसको हम आर्चिगोनियम या स्त्री धानी कहते हैं, ठीक है ना। और ये फ्लास्क के आकार का होता है। फ्लास्क मतलब जैसे सुराही होती है जिसमें पानी भरते हैं, उसी तरह से होती है, ठीक है ना। तो ये फ्लास्क के आकार की होती है आर्चिगोनियम। और इसमें बाइफ्लैजेलेट मेल गैमीट होते हैं, तो बाइफ्लैजेला के द्वारा ये पानी में क्या होते हैं, इनके रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए जल आवश्यक होता है। तो जल में तैरते हुए ये बाइफ्लैजेलेट जो एंथीडियम होते हैं, एंथेरोजॉइट्स होते हैं, ये मेल गैमीट हैं, ये अपने फ्लैजेला के द्वारा पानी में तैरते हुए आर्चिगोनियम स्त्रीधानी के पास पहुंचते हैं, ठीक है ना। पानी इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसमें जो मेल गैमीट बाइफ्लैजेलेट है, नर युग्मक है, वो मादा युग्मक के पास पानी में तैरते ही पहुंचता है, तो पानी इसके लिए आवश्यक होता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जल में तैरते हुए फ्लास्क तक पहुंचता है, और वहाँ पर क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपस में मिल जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और उस एम्ब्रियो से जो प्लांट विकसित होता है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। उसको क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बीजाणोद्भिद, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, बीजाणोद्भिद कहते हैं, ठीक है ना। और इससे जो पौधा निकलेगा, जन्म लेगा, स्पोरोफाइट जो प्लांट होगा, बीजाणोद्भिद, वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, मतलब उसमें गुणसूत्र के 2 सेट होंगे। जैसे मेन प्लांट इसका गैमेटोफाइट होता है, वो हैप्लॉयड होता है, उसमें गुणसूत्र का 1 सेट होता है। और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, इसमें गुणसूत्र के 2 सेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पोरोफाइट प्लांट बनता है, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट। इसका मेन प्लांट होता है गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद। तो युग्मकोद्भिद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप कौन सा प्लांट बना, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट प्लांट, बीजाणुद्भिद पौधा जब निकलेगा, ठीक है ना, तो स्पोरोफाइट प्लांट किसके ऊपर निकलता है, गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर निकलता है। ये अलग नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। स्पोरोफाइट प्लांट का जन्म गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर ही, मतलब आर्चिगोनियम के अंदर फर्टाइजेशन होता है, आर्चिगोनियम लगी होती है गैमेटोफाइट पर, तो उसी पर जन्म होता है। तो स्पोरोफाइट प्लांट, जो बीजाणुद्भिद पौधा गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर ही उगता है, और उसमें जो स्पोर्स निकलते हैं, बीजाणु निकलते हैं, उनसे गैमेटोफाइट प्लांट का जन्म होता है। तो स्पोरोफाइट प्लांट से गैमेटोफाइट प्लांट का जन्म होता है, और गैमेटोफाइट प्लांट से स्पोरोफाइट, मतलब बीजाणुद्भिद में युग्मकोद्भिद और युग्मकोद्भिद से बीजाणु पौधों का जन्म होता है। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से फिर पहली पीढ़ी, मतलब कि बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद और युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद, या स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, यह क्रम चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। अब इसके जो 2 भाग किए गए हैं, लिवरवर्ट और मॉस। तो लिवरवर्ट का एग्जाम्पल क्या है, मॉर्केंसिया, ये एग्जाम्पल याद रखने। ब्रायोफाइटा के 2 भाग हैं, लिवरवर्ट और मॉसेस। तो लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है मॉर्केंसिया, और इसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि जेमा कहते हैं, और उसमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक है ना। ये एक एसेक्सुअल बॉडी होती है, ये अलैंगिक संरचना होती है जिससे कि बीजाणुओं का जन्म होता है। और दूसरा भाग है मॉसेस। मॉसेस में जो स्पोर्स निकलते हैं, तो इन मॉस में क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं,
उनसे एक ऐसी संरचना निकलती है तंतु के आकार की जो जमीन में लेटते हुए आगे बढ़ती है, और उसी से ही गैमेटोफाइट प्लांट का जन्म होता है। तो जो जमीन में लेटती हुई संरचना स्पोर से निकलती है उसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं। पूछा जाता है प्रोटोनिमा किसे कहते हैं, तो प्रोटोनिमा क्या होता है? प्रोटोनिमा वह संरचना होती है जिसमें क्या होता है, स्पोर से जमीन में धागे के समान रचना जमीन में लेटते हुए आगे बढ़ती है, उसी को प्रोटोनिमा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? फ्यूनेरिया। ये प्लांट का नाम है फ्यूनेरिया। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइटा के मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं वो हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइटा के दो भाग है, मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट। ये नमी वाले स्थानों पर, जल वाले स्थानों पर उगती है। इसे हम उभयचर पौधे कहते हैं या एम्फीबियस प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये जल और थल दोनों उगते हैं। इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होती, थैलस लाइक बॉडी होती। ये जमीन पर लेटते रहते हैं या सीधे भी बढ़ते हैं, और ये किसी राइजाइट या मूलाभास के द्वारा किसी आधार से चिपके रहते हैं। इसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होती, होती तो आभासी। इसका मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट होता है, जिसमें कि जो गुणसूत्र होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं या अगुणित होते हैं। ठीक है ना। इसमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं। नर जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम या पुंधानी कहते हैं, और इसमें जो मेल गैमीट बनता है उसको एंथेरोजॉइड कहते हैं, जो इसमें कि दो सीलिया होते हैं, फ्लैजला होते हैं, जिसे बाइफ्लैजलेट इसको कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आर्चिगोनियम या स्त्रीधानी कहते हैं, और ये फ्लास्क के आकार का होता है। इन फर्टिलाइजेशन के बाद, मेल फीमेल गैमीट के मिलने के बाद जो संरचना बनती, पौधा बनता है, उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। इसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ही निकलता है। ठीक है, और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट ये एकांतर क्रम से आते जाते हैं। इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है ना। इसके दो भाग हैं। लिवरबर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंसिया, मॉस का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। और मॉस में क्या होता है, एक संरचना निकलती है स्पोर से जिसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं, और इसी प्रोटोनिमा से ही गैमेटोफाइट प्लांट का, युग्मकोद्भिद पौधे का जन्म होता है। तो इस प्रकार से ये ब्रायोफाइटा के करैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किए। इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।